हेलो गाइस, वेलकम टू टुडेज वीडियो। माय नेम इज़ निहारिका और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे हाउ आई स्कोर्ड 70+ मार्क्स इन यूजीसी नेट पेपर 1। हिंदी में बात करूं तो कैसे मैंने क्या चीज़ें करी जिसकी वजह से मुझे 70+ मार्क्स स्कोर करने का मौका मिला इन यूजीसी नेट पेपर 1। सो अबाउट मी, सो माय नेम इज़ निहारिका। हेलो गाइस, एंड आई हैव क्वालिफाइड माय नेट जेआरएफ एग्जाम 3 times in a row. So I can from my experience tell you कि कैसे मैंने इस एग्ज़ाम में 70 के ऊपर मार्क्स स्कोर किए। तो इसी बारे में आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहले समझते हैं कि द 3 स्टेप प्रोसेस, सॉरी फॉर द मिस प्रोनाउंसिएशन, 3 स्टेप प्रोसेस क्या है गाइस। जब भी आप किसी एग्ज़ाम को प्रिपेयर करते हैं, स्पेशली पेपर 1, क्योंकि मेरे लिए बहुत ज़्यादा नया था, मैंने कभी इसके बारे में पढ़ा नहीं था, सो मुझे एक स्ट्रैटेजी अपनी बनानी पड़ी, वही मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी। सबसे पहले आता है एनालाइज। आपको एनालाइज करना पड़ेगा पेपर का पैटर्न क्या जा रहा है, कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और कैसे आपको आगे बढ़ना है। एक बार आपको पैटर्न समझ में आ गया, देन यू हैव टू प्लान अपनी स्ट्रैटेजीज करनी है। आपने एनालाइज कर लिया पैटर्न को, देन यू हैव टू प्लान अपने मूव्स को कि आपको कैसे आगे बढ़ना है, क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है और कहाँ से मटेरियल को कलेक्ट करना है। एंड देन यू हैव टू एग्जीक्यूट। सब कुछ प्लान कर लिया, हाँ ये ऐसे करना है, ये ऐसे करना है, देन उसको कैसे करना है उसको कहते हैं एग्जीक्यूशन। सो ये 3 प्रोसेस जो थे ये बहुत ज़्यादा मेन थे मेरी प्रिपरेशन के दौरान। जब मैं एक यूजीसी नेट एस्पिरेंट थी तो ये चीज़ें मैंने की। तो सबसे पहले आपको एनालाइज करना है, प्लान करना है, एंड देन यू हैव टू एग्जीक्यूट। किसी भी आप पेपर 1 की बात कर लें या पेपर 2, सिंस ये पेपर 1 का वीडियो है तो यहाँ पे पेपर 1 पे हम लोग ज़्यादा फोकस करेंगे। अब आते हैं स्ट्रैटेजीज पे। तो सबसे पहली जो स्ट्रैटेजी है कि वो आपको एकदम नहीं सोचना है। आपके 50 क्वेश्चंस हैं, राइट। अगर आपका जेआरएफ है तो भी आपको तो ये स्कोर करना ही करना है, नेट है तो भी आपको ये एम करना ही करना है। सो एम अराउंड स्कोरिंग 35 क्वेश्चंस करेक्ट। 50 क्वेश्चंस में से आपको कितने सही करने हैं? 35 क्वेश्चंस। पूरे पे कभी मत एम करिएगा, क्योंकि दैट्स समथिंग जो थोड़ा सा इम्पॉसिबल हो जाता है। वेल इट्स वेरी पॉसिबल, जो स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, बट मैं यहाँ पे एक जनरल लेके चल रही हूँ आइडिया। सो अगर आपको इफ़ यू आर एमिंग फॉर जेआरएफ और आप कोई भी कैटेगरी के हैं, कोई भी आपका पेपर है, बट पेपर 1 में आपको स्कोर करना है अराउंड 35 क्वेश्चंस। 35 क्वेश्चंस जब आप करेंगे तो आपके 35 क्वेश्चंस आपके करेक्ट होंगे। सो आपको अराउंड 2 मार्क्स का ईच होता है, तो 70 अपने आप मिल जाएंगे। करेक्ट करने इसका आपको पढ़ के जाना है। बाकी जो आप तुक्का लगाओगे, थोड़ा सा अपने इंस्टिंक्ट से आंसर करोगे, थोड़ा अपनी जनरल नॉलेज के बेसिस पर आंसर करोगे, सो थोड़ा वो ऐड ऑन होगा। बट ये आपको 70 अपनी पढ़ाई से लाने हैं, ये तो आपको एम करना है, और जो ऐड ऑन होगा वो तो बोनस होता ही है ना। सो पहली स्ट्रैटेजी ये, और मैंने ये एक एम बनाया था 35 क्वेश्चंस मुझे सही करके आने बाय हुक और बाय क्रुक, चाहे जैसे मैं करूँगी। और मैंने उतनी मेहनत की कि हाँ मैं अपने एम को पाने में सफल हुई। तो यही आपको भी करना है, क्योंकि आपको एकदम 50 क्वेश्चंस का टारगेट नहीं रखना है, उसमें बहुत कंफ्यूज हो जाता है। आपको एक एम लेके चलना है जो हाँ आप अचीव कर पाएँ। सो आपने एक दिमाग में टारगेट लेके चलिए कि आपको पेपर 1 में यू हैव टू गेट 35 क्वेश्चंस करेक्ट। नाउ दूसरी स्ट्रैटेजी है अडॉप्ट 7:3 स्ट्रैटेजी। ये मैं बहुत डिटेल में एक अलग मैंने वीडियो बनाया है, हर वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया है 7:3 स्ट्रैटेजी क्या है। फिर से मैं यहाँ पे एकदम शॉर्ट में दूंगी, ऊपर मैं यहाँ पे लिंक कर दूंगी वीडियो को, आप वहाँ पे जाके देख सकते हो 7:3 स्ट्रैटेजी क्या है। पेपर 1 के मैंने बहुत सारे वीडियोस डाले हैं, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, यहाँ पे ऐड कर दूंगी, वो आप ज़रूर देख लीजिएगा। 7 का मतलब है 10 यूनिट होती हैं पेपर 1 में, उससे आपको 7 यूनिट्स बहुत अच्छे से प्रिपेयर करनी है। अब वो 7 यूनिट्स जो आपको क्वेश्चंस आएंगे ना, जो मैंने 35 के, अब मान लीजिए आपने 7 यूनिट्स प्रिपेयर की और हर एक यूनिट से मान लीजिए आपने 7 यूनिट्स प्रिपेयर की बहुत अच्छे से, एंड हर यूनिट से 5 क्वेश्चंस आए, 7 5 ज़ा 35, तो 35 क्वेश्चंस तो आपके सही हो गए। ये जो 3 यूनिट होगी ये बोनस होगी। सो आई ऑलवेज टिल ये साथ में उन कैटेगरी के चीज़ों, उन यूनिट्स को रखिए जिसमें आपका ज़्यादा इंटरेस्ट आता है।
ठीक है, अब ये इंटरेस्ट आपके ऊपर होगा, क्योंकि मैं एक और वीडियो डाली हूँ जिसमें मैंने बताया है कि वेटेज क्या होती है। तो सारी यूनिट्स के ओवरऑल वेटेज मोर और लेस सेम होती है, बट 7:3 स्ट्रैटेजी में 7 यूनिट्स में आपको बढ़िया से प्रिपेयर करने, 3 का एक ओवरव्यू लेके जाना है, ताकि अगर क्वेश्चन आए तो आप उसमें फंसिए ना। 7:3 स्ट्रैटेजी और डिटेल में जाने के लिए, क्योंकि अभी मैं बताऊंगी तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, मैं ऊपर लिंक कर दूंगी, आप वहाँ जाकर आराम से देख लोगे, डिस्क्रिप्शन में भी मैं डाल दूंगी। अब आती है थर्ड स्ट्रैटेजी। थर्ड स्ट्रैटेजी वाज कि 30% टाइम जो है अपना आपको पेपर 1 के लिए देना है। अभी 30% टाइम कहाँ से आएगा? आपका टोटल स्टडी टाइम जो है, आप 1 घंटे भले पढ़ते हो या आप 10 घंटे पढ़ते हो, डजेंट मैटर, जितना भी आपका टोटल स्टडी टाइम है उसका मैं आपको 30% देने को कह रही हूँ पेपर 1 को। अब आप बोलोगे ये गलत है या सही है, या आप कुछ नहीं समझ पाओगे, तो मैं आपको बता दूँ, पेपर 1 जनरल होता है और वो हम लोग ने कभी इतना डिटेल में नहीं पढ़ा होता एज कम्पेयर टू अवर सब्जेक्ट स्पेसिफिक पेपर 2। सो जितना भी आपको टोटल टाइम, अगर आप 30% यहाँ दे रहे हो तो ऑब्वियसली 70% आप पेपर 2 में दोगे, राइट। सो यहाँ पे आपको यही करना है कि 30% आपको देना है पेपर 1 को, और उस 30% के टाइम में आपको प्रिपेयर करनी बहुत अच्छे से 35 क्वेश्चंस के लिए 7 यूनिट्स। बहुत ही एकदम ट्राइड एंड टेस्टेड टेक्निक है, ट्राई करके देखिए, आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। और कमिंग बैक टू द पॉइंट, आपको इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं होती है पेपर 1 के लिए, इसीलिए आप कम टाइम दीजिए और कम टाइम में मैक्सिमम रिजल्ट ऑब्टेन करने की कोशिश करिए। बच्चा 70% टाइम अपने पेपर 2 को पढ़िए, क्योंकि आप ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन उसको पढ़ चुके हैं, यू नो इट वेरी वेल। तो जो आपको बहुत अच्छे से पता है उस पर ज़्यादा मेहनत करेंगे तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा, राइट। नाउ कमिंग टू फोर्थ स्ट्रैटेजी, आई यूज सॉर्टेड ईयर प्रीवियस ईयर पेपर्स। गाइस, आपके प्रीवियस ईयर पेपर्स होते हैं, उसकी बहुत सारी बुक्स आती हैं, वही बुक मैंने भी ली थी, बट मैंने उसमें एक टेक्निक लगाई थी, दैट इज़ टू सॉर्ट। सॉर्ट मीन्स आरसी का अलग, कम्युनिकेशन का अलग, रिसर्च एप्टीट्यूड के जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर्स थे उसका अलग अलग मैंने हार्ड कॉपी में, सॉफ्ट कॉपी में मैंने फोल्डर बनाया था। फोल्डर मीन्स पेन पेपर पे लिख के मैंने सारा कुछ सॉर्ट कर लिया था पिछले 10 साल का कम से कम, ताकि जब मैं कम्युनिकेशन का उठा के देखती तो मुझे पता चलता कम्युनिकेशन से ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, रिसर्च कॉम्प्रिहेंशन से ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। मतलब रिसर्च कॉम्प्रिहेंशन इज मोर और लेस मोनोटोनस ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स, बट ये रिसर्च से ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, पीपल एंड एनवायरमेंट से ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो मुझे एकदम एक क्लिक में पता चलता था। सो वो मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प किया, एंड आई ऑलवेज रिकमेंड यू गाइज टू हैव इट। अगर आपके पास टाइम नहीं है, आपको ये टेक्निक नहीं समझ में आती है, सो यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन दिस नंबर, राइट। ये मेरा नंबर है, दैट इज 7839575509। यहाँ पे आप मुझसे कॉन्टैक्ट करके मुझसे ले सकते हैं प्रीवियस ईयर पेपर्स। 5th यूनिट है फोकस ऑन यूनिट्स दैट यू आर स्ट्रॉन्ग एट। नो, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ लोगों को DI नहीं अच्छी लगती, रीजनिंग नहीं अच्छी लगती, पर वो लोग क्या करते हैं, अपना कीमती टाइम इसको प्रैक्टिस करने में वेस्ट कर देते हैं। एज आई टोल्ड कि ये जो पेपर्स हैं आपके, जो यूनिट्स उसमें आती हैं, उसमें सारी यूनिट्स इक्वल वेटेज कैरी करती है, तो इट डजेंट मैटर आप कौन से यूनिट्स प्रिपेयर करते हो। सो बेटर फोकस ऑन दैट जिसमें आप अच्छे हो। अगर आप मैथ्स रीजनिंग में अच्छे हो तो उसको सबसे पहले अच्छा करो, अगर आप थ्योरी में अच्छे हो तो उनको अच्छा प्रिपेयर करो, इट डजेंट मैटर। बट येस, जिस पे आप ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है उसको और स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करिए। बाकी बचे टाइम में जो आपका वीक पोर्शंस है, चाहे थ्योरी चाहे प्रैक्टिकल, उस पर फोकस करिए, ठीक है। 6 इज डू नॉट फोकस मच ऑन जनरल अवेयरनेस। मेरे टाइम पर भी बहुत ज़्यादा हाइप था कि जनरल अवेयरनेस आती है, ये आता है, वो आता है, बट मैंने अपना दिमाग लगाया और मैंने जनरल अवेयरनेस पे बिल्कुल दिमाग नहीं लगाया, मैंने सिर्फ यही किया, ठीक है। तो आपको भी बहुत ज़्यादा जाना नहीं है जनरल अवेयरनेस पे, जनरल अवेयरनेस आता है, जनरल अवेयरनेस आता है, नो, इतना ज़्यादा नहीं आता है। मैंने एक वीडियो डाला है जिसमें मैंने आपको बताया कि जनरल अवेयरनेस से 2 से 3 क्वेश्चंस आते हैं, उससे ज़्यादा नहीं आते। सो इन केस यू आर स्किपिंग इट, इट इज़ ऑल गुड, आप स्किप भी कर सकते हो सकता है पेपर के टाइम आपका दिमाग क्लिक कर जाए और आप उसका आंसर सही हो जाए, हो सकता है नहीं भी हो, बट ये जो आप टाइम वेस्ट करोगे जनरल अवेयरनेस पे, आप बिल्कुल श्योर नहीं हो कि कैसे क्वेश्चंस आएंगे, तो आई थिंक वो टाइम आपको इन्वेस्ट करना चाहिए कोर टॉपिक्स पे जो हमेशा पूछे जाते हैं। इसलिए डू नॉट फोकस मच ऑन जनरल अवेयरनेस। नाउ डू नॉट कलेक्ट अननेसेसरी स्टडी मटेरियल। पेपर 1 की बात आती है, सिलेबस समंदर जैसा है, लोगों को जहाँ से जो मटेरियल मिलता है फ्री का वो ले लेते हैं और अपने स्टडी मटेरियल में इंक्लूड कर लेते हैं, और जब भी उनको अब मटेरियल है तो पढ़ने का भी मन करेगा तो वो पढ़ने लगते हैं। तो कभी कभी क्या है, वो जो अननेसेसरी क्लटर होता है वो हमारे दिमाग में बैठ जाता है, और जो
सही में पेपर में आ रहा होता है उसको हम स्किप कर जाते हैं। तो अननेसेसरी स्टडी मटेरियल मत इंक्लूड करिए अपने स्टडी मटेरियल में, और जो नेसेसरी है जो एकदम लेजिट है उसको ही आप पढ़िए। मैंने हमेशा यही टेक्निक अपनाई, स्टडी लेस बट स्टडी स्मार्टली। आपको ज़्यादा पोथा पत्री पढ़ने की ज़रूरत नहीं है गाइज, आपको स्मार्टली पढ़ना है। ये जैसी नेट है, आगे आपको रिसर्च करनी है, आगे आपको प्रोफेसर बनना है, तो आपको उसी हिसाब से अपने आप को अभी कंडीशन करना पड़ेगा। आपको रट्टू तोता नहीं बनना, आपको कंसेप्ट को समझना है और मटेरियल ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठा नहीं करना है। हाँ, मटेरियल की ज़रूरत पड़ेगी बट जो एग्जाम में आ रहा हो बस आप उससे रिलेटेड पढ़िए। सबसे अच्छे होते हैं सॉर्टेड प्रीवियस ईयर पेपर्स और टू द पॉइंट नोट्स। इससे ज़्यादा कुछ और पेपर 1 में काम नहीं करता है। अगर आप एनालिसिस करें प्रीवियस ईयर पेपर्स की, सिंपल क्वेश्चंस पूछे जाता है, जिसका कंसेप्ट क्लियर होगा वही आंसर देगा। जो फर्जी के किताबें और नोट्स पढ़ के जाता है वो उसका कुछ नहीं होता है, क्योंकि एग्जाम में जब आप बहुत ज़्यादा पढ़ के जाते हो तो दिमाग में एकदम क्लटर हो जाता है। आपने सोचा ये भी पढ़ा था, उसमें ये लिखा था, इसमें ये था, तो कंफ्यूज हो जाते हो। कम पढ़ो बट स्मार्टली पढ़ो, और वो पढ़ो जो आपके दिमाग में टिक पाए और वो कंसेप्ट एकदम सही हो। राइट, सो या दिस वॉज ऑल माई स्ट्रैटेजीज। अब ये स्ट्रैटेजी तो बता दी, अब आते हैं स्टडी मटेरियल, क्योंकि सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है। सबसे पहले जो प्रीवियस ईयर पेपर्स आपको मिलेंगे वो ऑफिशियली पूछे गए हैं पेपर 1 में। राइट, तो जो प्रीवियस ईयर पेपर में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो कहीं ना कहीं टॉपिक यूनिट से रिलेटेड है। ठीक है, तो उस टॉपिक को पकड़ के नोट्स बनाइए। राइट, टीचिंग एप्टीट्यूड से अगर क्वेश्चन आ रहा है तो उसमें अगर टीचिंग एड्स के बारे में पूछा गया तो टीचिंग एड्स आपका एक टॉपिक बन गया, टीचिंग एड्स पे नोट्स बनाइए। कम्युनिकेशन में क्लासरूम कम्युनिकेशन के बारे में पूछा है तो क्लासरूम कम्युनिकेशन, मॉडल्स पूछा गया है कम्युनिकेशन का तो एक मॉडल्स का पूरा क्वेश्चन पेपर एक टॉपिक बन गया, उसको नोट्स बनाइए। ठीक है, फिर रेफरेंस बुक के लिए, क्योंकि अभी लॉकडाउन है तो मिलेगा नहीं, बट मैं फिर भी डाल दे रही हूँ, एक केवीएस मदान सर की बुक है पीओसन की, वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। अगर आपको एक बुक से रेफ़र करना है तो आप इससे रेफ़र कर सकते हैं। एंड थर्ड जो है वो आप हमारे कोर्स में एनरोल कर सकते हैं, जिसमें आपको PDF यूनिट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, सॉर्टेड प्रीवियस ईयर पेपर्स जिसकी मैं इतनी बात कर रही हूँ वो प्रोवाइड किए जाएंगे। सो दिस विल बी वेरी बेनिफिशियल, जहाँ पे आपको पता चलेगा कि हाँ आपको जो नोट्स हैं, जो आपको नोट्स मिलेंगे वो डायरेक्टली हमारे थ्रू मिलेंगे, तो आप एकदम निश्चिंत हो सकते हैं कि हाँ एग्जाम में यही चीज़ें आ रही हैं। सो या दिस विल हेल्प यू। स्टडी मटेरियल मैंने बता दिया, और कि मैंने कैसे पढ़ा था। मैंने तो सॉर्टेड प्रीवियस ईयर पेपर्स छाट के नोट्स बनाए, और वही नोट्स मैं आपको यहाँ पे अपने कोर्स के थ्रू PDF नोट्स के फॉर्मेट में दूंगी। ठीक है, ऐसे ही मैंने स्ट्रैटेजी जो मैंने शेयर की वो मैंने अडॉप्ट की थी, साथ साथ जो सॉर्टेड ईयर प्रीवियस ईयर पेपर्स थे उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की। सो हाँ, इसी तरीके से आई वॉज एबल टू स्कोर 70+ मार्क्स इन पेपर 1। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो हाई चांसेस हैं कि आपका भी पेपर 1 आसानी से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि एज वी ऑल नो JRF के लिए पेपर 2 में आप जितना भी अच्छा स्कोर कर ले, पेपर 1 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और वो एक क्रूशियल रोल प्ले करता है JRF पाने के लिए। राइट, सो या दिस वॉज ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप आपको समझ में आया होगा, और प्लीज़ शेयर कर देना जो भी एस्पिरेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं, और सब्सक्राइब कर देना ऐसी और वीडियोस पाने के लिए गाइस। ओके, so yes guys, you can join our online course for commerce and for paper 1, and for joining you just have to call or WhatsApp us on 7839575509। आपको एनरोल करना हो इस नंबर पे बस कांटेक्ट करना होगा, और यहीं पे आपको सारी फर्दर डिटेल्स मिल जाएंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप स्टडीइंग एंड कीप वर्किंग हार्ड। बाय बाय, नमस्ते।